गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी के अंदर सबसे बड़ी चीज़ जो है GSTR 1 की लेट फीस के लिए नोटिसेस जो हैं वो अब आप लोगों को रिसीव हो रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये आ रहा है कि क्या ये GSTR 1 के अंदर जो लेट फीस लगाई जा रही है क्या वो वैलिड है, लीगल है या नहीं है। जुड़े रहिएगा इस वीडियो के एंड तक ताकि आपको भी GSTR 1 की जो लेट फीस के नोटिसेस अब रिसीव हो रहे हैं उसको करना क्या है और उसमें क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और उसका पेमेंट करना वैलिड है या नहीं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि GSTR 1 में जो ये लेट फीस लग रही है ये बिल्कुल वैलिड है और एज पर लॉ है। सेक्शन 47 के अंदर सेक्शन 37 में जो स्टेटमेंट प्रेस्क्राइब्ड है उसके लिए भी लेट फीस जो है वो ऑलरेडी प्रेस्क्राइब किया गया है। तो सवाल ये नहीं है कि वो वैलिड है या नहीं, सवाल ये है कि ये जो नोटिसेस आपको मिल रहे हैं इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ लेट फीस है वो सही तरीके से कैलकुलेटेड है कि नहीं। तो कैलकुलेशन चेक करने के लिए कुछ चीज़ें जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे वो समझ लीजिएगा। और ये GSTR 1 में जो लेट फीस है इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन हम लोग अपनी टैक्स मैगजीन में भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन जो है वो करा सकते हैं। अब आपके पास जो GSTR 1 के नोटिसेस आ रहे हैं वो 17-18, 18-19, 19-20 ऑनवर्ड्स इस 3 साल का बेसिकली GSTR 1 की लेट फीस जो है वो आपको नोटिस के रूप में भेजी जा रही है। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि लेट फीस का कैलकुलेशन 100 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंगली किया गया है या फिर 50 रुपीज़ पर डे एंड 20 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग है। ऐसा इसीलिए क्योंकि GSTR 1 की जो लेट फीस है उसे रिड्यूस कर दिया गया था सेक्शन 47 के अंदर। अगर आपकी GSTR 1 में कोई डिटेल्स नहीं है यानी कि नील की GSTR 1 है तो वो 20 रुपीज़ से ऊपर नहीं जाएगी और अगर वो नील की GSTR 1 नहीं है तो वो 50 रुपीज़ पर GSTR 1 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको यही चेक करना है। इसके बाद जो ये 50 रुपीज़ है और ये 20 रुपीज़ है ये भी कई सारे सिचुएशंस में आपको नहीं पे करना होगा। और वो सिचुएशंस क्या हैं, क्योंकि GSTR 1 में कंडीशनल वेवर सर्टन कंडीशंस के साथ लेट फीस के लिए आपको रिलीफ दिया गया था, एक विंडो दी गई थी। अगर आप उस विंडो में फाइल कर चुके हैं तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा और आपके नोटिस में अगर वो उस विंडो के अंदर फाइलिंग किए जाने के बावजूद भी लेट फीस का अमाउंट अगर लगाया गया है तो वो आपके लिए एक रिलीफ का पॉइंट हो सकता है। जैसे अमाउंट ऑफ लेट फी पेएबल अंडर सेक्शन 47 ऑफ द सेड एक्ट shall stand waived for the registered persons who failed to furnish the details of outward supplies in GSTR 1 for the month or quarter July 17 to September 18 by due date। यानी कि जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की लेट सपोज आपके पास GSTR 1 की लेट फीस की नोटिस आ गई है। अगर वो रिटर्न्स आपने ड्यू डेट के अंदर नहीं फाइल करी थी बट GSTR 1 हैज बीन फाइल्ड बिटवीन द पीरियड 22 दिसंबर टू 31 मार्च 2019। अगर आपने 22 दिसंबर से लेके 31 मार्च 2019 के बीच में जुलाई 17 से लेके सितंबर 18 की GSTR 1 फाइल करी है तो आपका लेट फीस नहीं लगेगा। तो अगर नोटिस में इस पीरियड के लिए फाइलिंग आपने गिवन विंडो में करी है और उसके बावजूद भी लेट फीस लगा हुआ है तो वहां आपको रिलीफ मिलेगा। इसी प्रकार से जो हमारा लेट फी पेएबल है सेक्शन 47 के अंदर वो वेव कर दिया गया था फॉर द रजिस्टर्ड पर्सन हु फेल टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज for the month or quarter
mentioned in the below table for GSTR1 by the due date but furnishes the said details as per the specified table। यानी कि अगर मार्च 20 की GSTR1 आपने ड्यू डेट के बाद फाइल करी है, यानी कि 11 अप्रैल के बाद, लेकिन 10 जुलाई 2020 से पहले, तो आपको लेट फीस नहीं लगना चाहिए। इसी तरीके से अप्रैल 20 का अगर 24 जुलाई 2020 से पहले फाइल हो चुका है तो आपको लेट फीस नहीं लगेगा। तो नोटिस में आपको चेक करना होगा मंथ वाइज कि कौन से मंथ के लिए आपको वेवर जो है वो मिल चुका है। मई 20 के लिए 28 जुलाई 2020 या उससे पहले फाइलिंग है तो लेट फीस का कोई चैप्टर नहीं खुलेगा। जून 2020 के लिए 5 अगस्त 2022 की डेडलाइन जो है वो रखी गई थी। जनवरी से लेके मार्च 20 की जो क्वार्टरली GSTR1 है वो 17 जुलाई तक करनी थी। इसी तरीके से अप्रैल टू जून 2020 के लिए 3 अगस्त 2020 का डेट जो है वो बताया गया था। तो यहां पर इसी तरीके से आपको कंडीशनल रिलीव्स भी चेक करनी होंगी, क्योंकि GSTR1 में कई बार इस तरीके से मेथड करके आपको लेट फीस से छुटकारा जो है वो दिया गया है। अब यहां पर नोटिस आते समय सिंपल कैलकुलेशन करी जाती है कि ड्यू डेट के बाद फाइल हुआ है, उठा करके लेट फीस जो है वो लगा दी जाए। अगला है जो लेट फी आपका वेव किया गया था मार्च 20, अप्रैल 20 एंड मई 20 के लिए, और जो हमारा क्वार्टर एंडिंग था मार्च 2020, who failed to furnish the details in GSTR1 but furnishes the details on or before 30th जून, यानी कि मार्च, अप्रैल एंड मई के लिए 30th जून 2020 का जो पीरियड है वो काफी इंपॉर्टेंट था। इसी तरीके से इसके बाद एक ब्लैंकेट वेवर, एक ब्लैंकेट रिलैक्सेशन इन लेट फीस फॉर GSTR1 दी गई थी जून 21 ऑनवर्ड्स। जून 21 ऑनवर्ड्स जो है वो लेट फीस रैशनलाइज कर दी गई थी 500 रुपए, 2000 रुपए एंड मैक्सिमम 5000 रुपए पे, अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का है। तो GSTR1 की लेट फीस और उसके जो नोटिस हैं ये अब आपको परेशान कर सकते हैं, तो इसमें इन बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। इसी तरीके से GSTR 99C जो 21-22 का फाइलिंग किया जाना है 31 दिसंबर 2022 से पहले। अगर आप लोगों ने अभी तक GSTR 99C का सेशन नहीं लिया है तो वीडियो लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक पे जाकर के आप डायरेक्टली हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। 599 रुपीज में 99C का सेशन 1 महीने की वैलिडिटी के साथ प्रोवाइड किया जाता है, या फिर दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये चीज अब समझ में आ गई होगी कि GSTR1 में जो लेट फीस लगाई जा रही है इसके लिए आपको क्या ऑप्शंस अब लेकर के चलना है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।